Morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 12. The name of the chapter is electricity. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमें लाइट देता है, हीट देता है, कूल देता है, मतलब हमारे घर को हीट, कूल और लाइट बनाए रखता है, प्रकाश भी देता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। लाइक दीपावली वगैरह होता है तो आप लाइटिंग करते हो अपने घर को, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका प्ले होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। आप जो लाइटिंग लगाते हो वो इलेक्ट्रिसिटी से लगाते हो, और दिए जो जलाते हो वो तो आप तेल वगैरह डाल के जलाते हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। जो लाइटिंग होती है वो आप कई महीनों तक उसे जला सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वो काफ़ी बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ बता रहा है कि लाइट जो जनरेट होती है उसे हम अपने घर तक कैसे लाते हैं। हम उसे वायर के द्वारा अपने घर तक लाते हैं, और फिर उसके बाद हमें जो भी काम होता है हम उसको भी वायर के थ्रू ही कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि आप वायर को घर तक लाए, फिर उसके बाद आपने उसे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपका सारा काम बिना कनेक्शन के ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर वायर से अपने घर पे कनेक्शन लाते हो, मेन कनेक्शन, उसके बाद उससे जितना रिलेटेड रहेगा कनेक्शन वो सारे ही एक्टिव हो जाएंगे और आप अपना काम बड़े ईजिली कर सकते हैं। जैसे पंप वगैरह चलाना होता है, घरों की लाइटें ऑन करनी होती हैं, फैंस ऑन करने हैं, एसी, कूलर, मिक्सर, वॉटएवर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अगर यूज़ करना है या फिर एक्टिव रखना है तो उसके लिए जो मेन कनेक्शन आया है उसके बाद आपको अपने कनेक्शंस लगाने हैं, जिससे आप वो सारी चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, मतलब वापस से चला सकते हैं उसे। तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे और आपके बीच हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट की, है ना। तो अब तो इतनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिकल चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेंगे ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म है, जैसे कि एक टॉर्च ले लीजिए। जो टॉर्च होता है वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही फॉर्म है, तो भी तो वो वर्क करता है। उसमें भी एक बैटरी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर की होती है, उसे हम केमिकल बोल सकते हैं। वो केमिकली प्रोसेस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करके और फिर लाइट को जनरेट करता है या फिर लाइट जलाता है, और जिसकी वजह से हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्मॉल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ स्मॉल सोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने बताया टॉर्च, वो बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। जो सेल होते हैं वो स्मॉल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, करंट के होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये केमिकल एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि जो आप सेल देखते हैं, सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद आप सेल को जैसे ही उस टॉर्च में लगाते हैं, आप स्विच को ऑन करते हैं, वैसे ही जो बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब के इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो जलने लगता है। तो क्या हुआ? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया गया, फिर उसके बाद लाइट जलने लगी। यही जो रिलेशनशिप है इसका यही क्रिएट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले इसे 1791 में ल्यूगी गैल्वेनाई जो कि इसको डिस्कवर किया था, इन्होंने इस चीज़ को परफॉर्म किया था। ये एक प्रोफेसर है इटली के यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे। इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से फ्लो करता है या फिर किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं,
जो कि दोनों ही मेटल के एक कैप होता है और एक मेटल का क्या होता है, एक डिस्क होता है। और दोनों ही क्या बोलते हैं, जो मेटल की कैप होती है उसे पॉजिटिव टर्मिनल, और जो मेटल की डिस्क होती है वो काम करती है एक निगेटिव टर्मिनल के। तो इस तरीके से क्या करते हैं, केमिकल स्टोर कर देते हैं और फिर उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से एक टॉर्च जो होता है वो अपने काम को करता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब यहाँ कह रहा है कि जो बल्ब होती है उसमें इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं। आप जब उसे बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करोगे या फिर उसे खोल के उसके पार्ट्स को देखोगे तो आप देखोगे एक या दो उसमें इलेक्ट्रिक सेल्स डाली हुई होती हैं, जिसके वजह से वो अपना काम और भी स्ट्रांगली करता है और लाइट को और भी ज़्यादा ब्राइटनेस क्या करता है, क्रिएट करता है। आप देखते कभी कभी जब टॉर्च की जो सेल होती है वो धीमी हो जाती है या फिर कम हो जाती है तो देखते हैं आप जो टॉर्च की रोशनी होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब रोशनी जो है वो थोड़ी सी ब्लर होने लगती है, बहुत ज़्यादा ही उसमें लाइट या फिर ब्राइटनेस नहीं रह जाती है। तो ये चीज़ ये कह रहा है। नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो यहाँ आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंडक्टर्स है और इंसुलेटर्स है उनको हम डिफाइन कर ही चुके हैं या फिर कर सकते हैं किससे, टर्म रेजिस्टेंस से, जो कि ये कंपोनेंट है अपोजिट, जो अपोजिट साइड है या फिर जो चार्ज फ्लो करते हैं उसका। तो इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, आर से, आर के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कंडक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में बड़े इजीली ही पास कर सके, तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। और उसे हम गुड कंडक्टर भी कह सकते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं, अब बहुत सारे ऐसे ही अपवाद भी हैं मेटल्स में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, लेकिन वो मेटल की कैटेगरी में है। तो उसको छोड़ के बाकी लगभग सारे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लाइक सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे मेटल्स हो गए हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे ऐसे हैं कि जिनकी वायरिंग होती है हमारे घरों में, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और जिसकी वजह से हमारे घरों की लाइटिंग रेगुलर जलती रहती है। फिर यहाँ पे है इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में बता रहा है कि जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में पास नहीं होने देती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो इंसुलेटर्स कहलाती हैं। जैसे कि एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो गया, रबर, वुड, पेपर, ग्लास, प्योर वाटर। आप देखेंगे प्योर वाटर में अगर आप जैसे इलेक्ट्रिक वायर को उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहे और प्योर वाटर पे आप डाल दीजिए और अपना हाथ भी डाल देंगे ना तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप प्योरिटी को जांच सकते हैं कि इसमें प्योरिटी है कि नहीं। जो प्योर वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। एयर है, एयर में भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्योंकि एयर तो हर समय हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है। और वायर्स भी हैं, आप देख लीजिए जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उसमें ऐसे ही तार मतलब वायर लगी होती हैं मोटी मोटी सी, तो वो तो काफ़ी मोटी होती है। अगर पास होती तो कब का कितने लोग को अपने मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है और अगर एक बार चिपक जाते हैं लोग तो छोड़ती नहीं है। तो इस तरीके से ये हार्मफुल है, इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके ये गुड कंडक्टर नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, इसी में अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से किस सिचुएशन में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी या फिर वो कंप्लीट होगी भी कि नहीं कंप्लीट होगी, तो इस बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसमें बता रहा है कि एक क्लोज पाथ, मतलब कि एक क्लोज, यहाँ पे देखिए एक फिगर है जिसमें आपको क्लोज पाथ
प्रॉपरली दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे है ये नीचे। तो ये एक क्लोज पाथ है जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कनेक्टेड हो और फिर उसके बाद जो बल्ब लगी हो वो बल्ब ब्लो करे या फिर ग्लो करे, तो वो एक क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, जो कि इस सर्किट को जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट को पास करता है और पास करने पे वो अपना काम भी करता है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ सर्किट के कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है या फिर जो सर्किट है उसमें कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे 3 जो मेन पार्ट हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, वो हैं पावर सोर्स जो कि बैटरी की तरह जनरेटर होता है, ठीक है, या बैटरी कह लीजिए या जनरेटर होता है। फिर लोड जो कि लाइट बल्ब को या फिर मोटर को कहा जा सकता है। और तीसरा है कनेक्टर जो कि वायर होता है। ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद जो ये काम करती हैं वो एक कंप्लीट सर्किट कहलाता है या फिर एक सर्किट कहलाता है। अब यहाँ पे आगे बता रहा है जो चौथा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक कंट्रोल डिवाइस, जो कि स्विच को हम कह सकते हैं, क्योंकि एक स्विच ही है जो कि उस कनेक्शन को तोड़ सकता है या फिर जोड़ सकता है। तो आप बहुत सारे वायर्स को लगा दीजिए और बहुत सारे कनेक्शन को अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद अगर उसमें स्विच है या फिर स्विच जो होता है वो कंट्रोलिंग होता है, आप स्विच से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो ये कह लीजिए ये एक जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। तो ये बहुत ही मेन और बहुत ही बड़ा पार्ट है इस सर्किट का, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन और क्लोज सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ओपन सर्किट होता है वो इनकम्प्लीट होता है और जो क्लोज सर्किट होता है वो कंप्लीट सर्किट होता है। जैसे कि जब ओपन सर्किट होता है तो अगर हम वायर को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं और कहीं से एक जगह ब्रेकिंग पॉइंट होता है या फिर आप कहीं पे ओपन कर देते हैं, तो क्या होता है, वायर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास तो होता है, लेकिन जहाँ से वो ब्रेकआउट है या फिर जहाँ से वो ओपन है वहाँ पे वो अपने जो सर्किट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को है वो पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप बल्ब लगाते हैं या फिर कोई और चीज़ लगाते हैं तो वो चीज़ कम्प्लीटली हो नहीं पाती है। तो वो क्या है, वो ओपन सर्किट है। और क्लोज सर्किट में क्या होता है, क्लोज सर्किट जैसे ऊपर आपने ये एग्जाम्पल देखा हुआ है सिंपल सा, ये एक एग्जाम्पल है क्लोज सर्किट का, जिसमें करंट जो है वो पूरी तरीके से फ्लो करता है और जो बल्ब होती है वो ग्लो करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सिंबल्स ऑफ सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे सिंबल्स हैं कुछ, जैसे वायर के यहाँ पे देखिए डायग्राम या सिंबल कह लीजिए, वायर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कभी भी स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्यूचर में तो आपको इन सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, या फिर आप स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों को ही आपको हेल्प लेके बनाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं सिंबल हैं और यही कंपोनेंट बताता है कि आपने क्या चीज़ यूज़ की है। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्टर को वायर बना दिया और वायर को रजिस्टर बना दिया, है ना। तो आप जब भी वायर बनाएंगे तो आपको सिंपल सी लाइन खींचनी है, ठीक है। आपको रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए आपको लाइन, फिर आपको जिगजैग मोशन में फिर लाइन करनी है, ओके। और लाइट बल्ब, आपको जब भी लाइट बल्ब शो करना है आपको वायर के बीच ये राउंड करके क्रॉस में ही आपको लाइट बल्ब को शो करना है, आपको कोई और बल्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये साइंस की लैंग्वेज है, आपको इसी तरीके से ही फिगर को रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल को किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको बहुत ज़्यादा लाइनिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो नीचे वाला बैटरी है उसमें लाइनिंग है। आपको एक बड़ा और एक छोटा लाइन करना है, फिर आफ्टर दैट आपको प्लस माइनस का निशान भी लगाना है। तो इस तरीके से आप सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन इस तरीके से बना के फिर प्लस माइनस को आप दिखाएंगे तो ही पता चलेगा कि ये एक बैटरी है, ओके।
स्विच को आपको कोई बटन या फिर कोई चीज़ नहीं बनाना है। स्विच बनाने के लिए आपको सिर्फ इस तरीके से मतलब वायर और फिर इस तरीके से ओपन टाइप को बनाना है और यहाँ पे आपको प्लस माइनस कर देना है, ठीक है। ये स्विच को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरी प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनती कैसे है और कैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए ताकि आप कभी भी बनाइए तो या फिर कोई आपको बना के दे देता है तो आप पहचान सको कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब चलिए देखिए ये पूरा एक डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये जो सीधी लाइन गई हुई है ये सारी लाइन क्या है, ये वायर है, मैंने पहले ही बताया था। फिर देखिए ये जो है लाइनिंग, 4 लाइनिंग है, छोटी बड़ी, ये क्या है, ये किसको इंडिकेट करता है, अभी हमने पढ़ा था, ये एक बैटरी को इंडिकेट करता है, ओके। फिर देखिए ये क्या है, ये एक ओपन पाथ है, लेकिन ये है क्या, ये है एक स्विच, ओके। तो इस तरीके से ये क्या है, डायग्राम है, एक सर्किट का डायग्राम है। यहाँ पे ये सर्किट बता रहा है किस तरीके से एक सर्किट को हम इंडिकेट करते हैं। और ये क्या है, ये है एक बल्ब है, आई थिंक, हाँ ये एक बल्ब को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, तो वो क्रॉस करके जो बनाते हैं वो इसी तरीके से ये एक बल्ब है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो डायरेक्ट जो है फ्लो ऑफ करंट होता है। और आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जो है इनका फ्लो होता है। आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। फिर नीचे एक्टिविटी दी गई है जो कि आप घर पे कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज़ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके। लेट अस डू द एक्सरसाइजेज, ओके। Take the correct option. First is the electricity is produced by electric, so your answer is circuit, okay. Second is electrical resistance is usually denoted by symbol, so your answer is C, R, okay. Third is the first essential part of any electrical circuit is, so your answer is connectors. Now fourth number is what said to be open if no current pass through it, so your answer is insulators, okay. Now fifth is that the direction of flow of current taken to be from the positive terminal of the cell to the, your answer is A, negative terminal. Now fill in the blanks. First is a battery is the combination of, your answer is 2 or more cells. Second is the direction of flow of electric current in a circuit is from dash terminal to dash terminal of cell battery, so your answer is positive negative, okay. Third is current flow in a circuit which is dash, so your answer is complete. Now third is current flows in a circuit which is sorry मैंने फिर से वही पढ़ दिया, ओके। फोर्थ नंबर इज मेटल्स आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर इज कंडक्टर, ओके। फिफ्थ इज द डैश ऑफ अ बल्ब ग्लो व्हेन current is passed through it, so your answer is filament. Now true or false. First is electricity in motion is called current electricity, so your answer is true. Second is an electric cell has 2 terminals, true. Third is current can flow in an open circuit, false. Fourth is a battery consists of 2 or more cells, true. Fifth, a cell change electric energy into chemical energy, false. Now D is named the following. First, a combination of 2 or more cells, your answer is battery. Second is an electric device which convert electric energy into light energy, so your answer is bulb. Third is an electric current in which path of electricity is broken at some point is called circuit,
Okay, so in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.